ये भारत का दिल है, मगर इसके अंदर भी अगर कोई 11 साल में काम नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने, तो ये देखकर मैंने कहा कि ये हमारे विकास का नामांकन है। आज मैंने नामांकन फाइल किया है प्रभु के आशीर्वाद से। बहुत सारे कार्यकर्ता मेरे साथ में आए थे और अच्छे से नामांकन हो गया है और अभी हम बहुत ही शांतिपूर्वक सारे मतदाताओं से मिलकर अच्छे से चुनाव लड़ेंगे, अपना मैनिफेस्टो बताएंगे और यहाँ से निश्चित ही नई दिल्ली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। जी सर, अरविंद केजरीवाल जो आपके ओपोनेंट भी हैं और जो अपने आप को सीएम कैंडिडेट भी बताते हैं आम आदमी पार्टी का, उनसे जब पूछा गया कि आप नॉमिनेशन जा रहे हैं कवर करने, क्या बोलना चाहेंगे, तो उन्होंने बोला जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, ऊपर वाला जो है बचाएगा। वो खुद जी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने दिल्ली के तो कोई काम किए नहीं, तो अभी वो ऊपर वाले की शरण में चले गए। दिल्ली के काम किए होते तो दिल्ली वाले से वो कहते कि आप लोग मुझे वोट दीजिए। अभी ये बात उनको भी पता है, मगर आज जो है प्रभु के आशीर्वाद से सबसे पहले मेरा नामांकन हुआ है अभी तक नई दिल्ली विधानसभा से जी। तो जैसे मेरा यहाँ से अपना नंबर 1 पे हुआ है नामांकन, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी भी नंबर 1 पे आएगी। जी सर, एक आखिरी सवाल, कांग्रेस हेडक्वार्टर का जो एक नया ऑफिस आज उन्होंने इनॉग्रेशन किया, उसका नाम इंदिरा भवन रखा, लेकिन उसके बाहर कुछ लोगों ने उनके अपने ही समर्थन जो उन्होंने लगाया सरदार मोहन सिंह भवन। तो इस तरह के आपस में ही जो कार्यकर्ता का जो माइंड थॉट है वो क्लैश हुआ, इसको कैसे देखिए, तो हमें मालूम है कि गांधी परिवार केवल इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी इनसे ऊपर उठ ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति एक ही परिवार की पार्टी है। अब सरदार मनमोहन सिंह जी ने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी उस पार्टी के लिए, आज उनको भूल गए, अभी अभी उनका देहांत हुआ है। और इंदिरा गांधी जी के नाम से तो और भी बहुत सारे भवन थे, ये वाले भवन को वो सरदार मनमोहन सिंह जी के नाम से रखते तो एक सभी कार्यकर्ताओं को अच्छा लगता। जी सर, थैंक यू। जी नमस्ते। नमस्ते सर। तो यहाँ पर अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर रखते हुए प्रवेश वर्मा ने दिखाई दिए और कोमल के पास फिर एक बार चलते हैं। कोमल, उन्होंने कहा कि नामांकन में नंबर 1, रिजल्ट में भी नंबर 1 आएंगे, प्रवेश वर्मा ने कहा। आवाज बहुत स्लो है यार। आवाज स्लो जरूर है, लेकिन एक बार फिर से उन प्रश्नों को हम दोहराते हैं। प्रवेश वर्मा ने साफ तौर पर कहा कोमल, दिल्ली का जो रण है काफी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। प्रवेश वर्मा की तस्वीरें दिखा रहे थे, नामांकन चूंकि भर रहे थे वो, और अब देखिए उनकी ये गाड़ी लग गई है। ये गाड़ी आपको ठीक रिपब्लिक भारत पर हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। अब इसी गाड़ी पर बैठ करके प्रवेश वर्मा चूंकि अब निकलेंगे और उसके बाद एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन करते हुए जिस तरह से आए थे वैसे ही शक्ति प्रदर्शन करते हुए वो जाएंगे। लेकिन इस बीच देखिए साफ तौर पर आपको तस्वीरें यहाँ पे दिखा रहे हैं, नामांकन वो दाखिल कर रहे हैं, बांसुरी स्वराज है उनके साथ, और रन जो है काफी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि महिलाओं की भीड़ है, बुजुर्गों की भीड़ है, युवाओं की भीड़ है। साफ तौर पर उम्मीदें काफी ज्यादा है, क्योंकि कहना है कि 10 साल जो है अरविंद केजरीवाल को दिया गया था, लेकिन 10 साल में जो वादे हैं वो वादे धरातल पर नहीं आए। और ऐसे में हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पे जो पहुंचे हुए हैं, आपको यहाँ पे देखिए यूथ भी नजर आएगा, ये यूथ है, आपको महिलाएं भी नजर आएंगी, साथ ही साथ आपको बुजुर्ग भी नजर आएंगे। तो ये बिल्कुल कोमल, वापस आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, जो कि नामांकन करने के लिए पहुंचे हुए, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवा दें। वाल्मीकि मंदिर से आए, वहाँ पे वाल्मीकि महाराज का आशीर्वाद लेके अब हम हनुमान मंदिर में आए हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया है। अब यहाँ से पार्टी दफ्तर जाएंगे और वहाँ से हम लोग नामांकन करने के लिए सब लोग मिलके जाएंगे। आइए आप सब लोग। खतरा बताया जा रहा है, देखिए, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, भगवान मेरे साथ है, जब तक जितनी लाइफ लाइन है तब तक जिंदा रहेंगे, जिस दिन लाइफलाइन खत्म हो जाएगी उस दिन ऊपर वाला उठा लेगा। अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना, और यहाँ पर देखिए लगातार इस सीट को लेकर के लगातार जो मुकाबला है वो दिलचस्प हो चला है। और साथ ही साथ आपको बता दें, नई दिल्ली विधानसभा सीट, दिल्ली विधानसभा चुनाव की सबसे चर्चित, सबसे ज्यादा जिसको लेकर के बात हो रही है वो सीट है। यहाँ से एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में है। चुनावी बिसात यहाँ पर कुछ इस तरीके से कि उनके सामने भाजपा और कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों को टिकट दिया, यानी कि प्रवेश वर्मा और यहाँ पर संदीप दीक्षित जो है बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से चुनावी जो दमखम है वो यहाँ पर भरते हुए नजर आ रहे हैं। बताएं कि आम आदमी पार्टी भी आज लगातार जोर आजमाइश करती दिखाई दे रही है। गणेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, आज लग रहा है कि वो मंगल दिन है कि सभी नामांकन भरने पहुंच रहे हैं।
देखिए, मंगल दिन है या नहीं ये तो आने वाला वक्त बता देगा। जब 8 तारीख को परिणाम आएगा कि नामांकन 15 तारीख को भरा, किसका मंगल हुआ और किसको क्या हुआ, 8 तारीख को जो परिणाम आएंगे तो वो अपने आप बता देंगे। लेकिन आज मौसम पूरी तरीके से सर्द है और दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। और आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो अरविंद केजरीवाल सबसे पहले भगवान वाल्मीकि के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद महावीर भगवान हनुमान के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। फिर वो बात करते हैं, उनका साफ तौर से कहना होता है फिर आएंगे और अच्छे बहुमत के साथ आएंगे। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिवली उन्होंने इस बात को कहा है और साथ ही कहा कि जिस तरीके से अगर मेरी जान को खतरा है तो जाको राको साइया मार सको ना कोई, इस बात को उन्होंने दोहराया है। और साथ ही कहा कि आज दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के साथ है, आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है उसके साथ रहेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सत्ता दिल्ली में आएगी। अरविंद केजरीवाल भगवान के दर्शन करने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंचे, उनका बेटा भी था, उनकी बेटी भी था और उनके परिवार के तमाम सदस्य उनके साथ थे और कार्यकर्ता भी थे। और चेहरे पर अरविंद केजरीवाल की एक अलग रौनक देखने को मिल रही थी। जब हम लोगों ने उनसे ये पूछा जो आपको थ्रेट मिल रहा है, तो उन्होंने साफ तौर से, फिर मैं उस लाइन को दोहराता हूं, उन्होंने कहा कि जाको राको साइया मार सके ना कोई, या तो कहा कि मुझे किसी बात का डर नहीं है, मैं जनता के लिए काम करने के लिए आया हूं, जनता का काम करता रहूंगा। क्योंकि आज जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, इसके आम आदमी पार्टी के दफ्तर, आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर के चारों तरफ जहां भी नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी का पताका ही नजर आ रहा है और आम आदमी पार्टी के चारों तरफ कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ता उत्साहित हैं, उन कार्यकर्ताओं के हाथ में वो चीजें देखने को मिल रही है जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महिलाओं को 2100 रुपए, संजीवनी योजना, SC/ST के जो छात्र होंगे उन्हें विदेश पढ़ने के लिए भेजने के लिए राशि दी जाएगी, उन्हें विदेश भेजा जाएगा, स्कूल और बेहतर किए जाएंगे। तमाम परियोजनाओं को लेकर यहाँ पर वो पोस्टर बैनर भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब कुछ ही देर बाद अरविंद केजरीवाल जो भगवान वाल्मीकि और हनुमान के दर्शन करने के बाद आम आदमी पार्टी का जो राष्ट्रीय कार्यालय है रविशंकर शुक्ल लेन में है, वहां पर पहुंचेंगे। अपने कार्यकर्ताओं से हो सकता है कि बात भी करें और बात करने के बाद जामनगर में स्थित निर्वाचन कार्यालय जो है वहां पर जाएंगे, अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। और आज तारीख 15 है और दिन बुधवार है, देखने वाली बात होगी आज किसके साथ बुधवार चलेंगे, किसके साथ भगवान बुद्ध चलेंगे। और आने वाली ये बात परिणाम जब आएगा 8 फरवरी को तो अपने आप साफ हो जाएगा कि किसकी सत्ता दिल्ली के अंदर आती है, क्योंकि आज जीत के सभी दावे कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा तो अपनी जीत का जो दावा है वो यहां पर किया जा रहा है। 2 बड़े नामांकन आज दिल्ली में होने वाले, प्रवेश वर्मा की बात करें या फिर अरविंद केजरीवाल की। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको 1 मिनट की रिपोर्ट दिखाते हैं आखिर किस तरीके से 2 कारों के बीच में जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली, कैसे हुआ यह हादसा, रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में नेशनल हाईवे पर 2 कारों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि एक कार पलटकर कई मीटर तक घसीटती चली गई। कार से अचानक धुआं निकलने लगा, गाड़ी के चारों तरफ धुआं हो गया। जैसे ही हादसा हुआ, आसपास के लोगों ने देखा और दौड़कर कार के पास पहुंचे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ये पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे CCTV में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक कार सवार लोग प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने गए थे। स्नान के बाद घर लौटते वक्त रास्ते में यह हादसा हो गया। जैसे ही कार पेट्रोल पंप के पास पहुंची, तभी 2 कार आपस में टकराई और अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी। हादसे में 6 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ठंड के टॉर्चर की, क्योंकि कोहरा बहुत डेंजर है। इतना डेंजर है कि विजिबिलिटी बेहद कम रिकॉर्ड की जा रही है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। जब आप अपने घर से बाहर निकले सुबह के वक्त तो लोगों को आगे देख पाना कि आगे क्या कुछ है बहुत मुश्किल हो पा रहा था। रास्ता समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि पूरा उत्तर भारत कोहरे की घनी चादर लपेटे हुए है। और तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया गेट दिल्ली की देख रहे हैं। जहां पर इंडिया गेट कहाँ है वही आपको नजर नहीं आएगा। फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। इंडिया गेट दिल्ली की तस्वीर आपके सामने है, तो दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरीके से ट्रेनें डिले हो रही हैं। 30 ट्रेनें लगभग डिले हो गई हैं, देरी से चल रही हैं क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है। उधर फ्लाइट्स पर भी, उड़ानों पर भी सीधा इसका असर देखने को मिल रहा है। कई उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं।